प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। आज का हमारा विषय भाषा और व्याकरण है। इसे समझने से पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में एक सिपाही संकेत करके वाहनों को रुकने तथा चलने का संदेश दे रहा है, यानी संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है। सभी मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। समझ गए बच्चों? आइए अब हम लिपि के बारे में समझते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए हम कुछ अन्य भाषाओं की लिपियों के बारे में जानते हैं। भाषा, लिपि और प्रयोग। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी विश्व की दूसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब हम व्याकरण के विषय में जानें। भाषा और व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के बिना भाषा ज्ञान अधूरा है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे को बाजार जाना है। बच्चों, चित्र में दिखाई गई लड़की गलत बोल रही है। अगर इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो ये ऐसे बोलती इस वाक्य को कि मुझे बाजार जाना है। इसका मतलब भाषा ज्ञान व्याकरण के बिना अधूरा है। आपसे अगले संस्करण में जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।